नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। चीन भारत के बीच विवाद जारी और अब दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं। इसीलिए अब दोनों देशों की सेनाएं और खतरनाक हथियार, खतरनाक लड़ाकू विमान लेकर भारी सैनिकों के साथ जमे और तैयार हैं कि कब हमला हो। इसके साथ ही साथ दोनों देश बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन मामला सुलझाने को तैयार नहीं। अब वहीं भारत ने चीन के रातों की नींद हराम करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में आप जान जाएंगे तो उछल पड़ेंगे और चीन के लोग तो टेंशन में आ गए। जी हाँ, खबरों की माने तो भारत ने लद्दाख में स्पाइक मिसाइल को तैनात कर दिया। जानकारी देते चले कि स्पाइक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस मिसाइल को बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ये पलक झपकते ही दुश्मन के किसी भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों को मिट्टी में मिला सकता है। स्पाइक एक इजरायली फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि इसे निशाना बनाकर सिर्फ दागना पड़ता है, बाकी लक्ष्य का पीछा करते हुए मिसाइल खुद ही काम पूरा कर लेती। हम आगे स्पाइक मिसाइल की बात करें उससे पहले एक बात बताते चले कि इसी मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के टैंकों की हालत खराब कर दी और लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मौत और टैंक कबाड़ हो गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्पाइक मिसाइल कितना खतरनाक है। जानकारों की माने तो इसी यूज एंड थ्रो की वजह से स्पाइक को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा फीचर भी कई तरह के लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। स्पाइक को जैवलिन से भी ज्यादा खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल माना जाता है। भारत का लद्दाख में स्पाइक मिसाइल तैनात करने का मतलब भी यही। ये दुश्मन देश के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को पल भर में तबाह करने की ताकत रखती है। स्पाइक मिसाइल की कहानी। स्पाइक को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है। कई तरह के लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर करने की क्षमता शोल्डर माउंटेड लॉन्चर से दागा जा सकता है। स्पाइक को हेलीकॉप्टर और ट्राइपॉड से भी दागा जा सकता है। आर्मी के टैंकों पर भी फिट किया जा सकता है। इजरायली कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने इसे बनाया। स्पाइक मिसाइल मैन पोर्टेबल, व्हीकल लॉन्च और हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट में उपलब्ध है। एयर फायरिंग स्पाइक ऑटोमेटिक रूप से दुश्मन के जमीनी ठिकानों, उनके टैंक रेजिमेंट को निशाना बनाने में सक्षम। स्पाइक NLOS की रेंज लगभग 32 किलोमीटर है। स्पाइक NLOS स्पाइक परिवार का सबसे एडवांस्ड वेरिएंट है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल से खरीदा गया खतरनाक मिसाइल सिस्टम कितना खतरनाक है। इसके साथ ही साथ जानकारों की माने तो इमरजेंसी खरीद के तहत दोनों 5वीं जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को सीमित संख्या में शामिल किया जा रहा है। ATGM की ज्यादा जरूरतों को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरा किया जाएगा। पायलट के कंट्रोल वाली NLOS मिसाइलों को विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में IAF हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल के लिए शामिल किया गया। खास बात यह है कि विभिन्न प्रकार के वॉरहेड के साथ ये घातक बन जाती है। IAF के पास 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जिन्हें एयर टू एयर स्टिंगर मिसाइलों, हेलफायर लॉन्गबो आसमान से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, गन और रॉकेट के साथ जंग के मैदान में उतरने की पूरी तैयारी के हिसाब से शामिल किया गया। इसके लिए सितंबर 2015 में अमेरिका के साथ 13,952 करोड़ की डील हुई थी। फरवरी 2020 में 5,691 करोड़ की डील के तहत सेना को 6 अपाचे मिल रहे और अब इजराइल से विशेष अनुरोध पर स्पाइक मिसाइल तैनात किया गया। इससे समझा जा सकता है कि कितना खतरा है और कितना खतरनाक मोड पर चीन और भारत पहुंच चुके हैं। लेकिन भारत ने चीन के हर मूवमेंट का जोरदार जवाब दिया और अब स्पाइक मिसाइल तैनात कर बीजिंग को संदेश भेजा है कि अगर सीमा पर कुछ हुआ तो परेशानी आपको भी होगी।